सर मैंने तो कहा कि मैं अपने स्पष्टीकरण में हमने केंद्र को भी स्पष्टीकरण सौंपा है, प्रधान महासचिव जी को हमने स्पष्टीकरण सौंपा है और हमने साफ-साफ कहा है कि आपको विषयों पर पहले जानना चाहिए था कि आप कम से कम मुझसे एक संपर्क कर लिए होते कि मामलात क्या था, किस मामले को लेकर ग्रामीण उग्र हुए कि नहीं हुए या मामलात हुआ, मामला नहीं हुआ, घटना घटी कि नहीं घटी, इन तमाम विषयों को आपसे मुझसे पूछना चाहिए था। खैर पदमुक्त है, मुझे तो सुबह में पता चलता है कि लेटर जारी होता है प्रधान महासचिव आदरणीय फरजान बाबू का और उन्होंने लेटर जारी किया है कि मुझे पदमुक्त किया जाता है। चूँकि माहौल को इतना बना दिया गया था सर, सोशल मीडिया में, अखबारों के माध्यम से इतना सर्कुलेट कर दिया गया था मेरे बातों को, पता नहीं क्या क्या लिखा था। तो मैंने पार्टी में मैंने सोचा है, मैंने खून दिया है, मैंने समय दिया है, मैं पार्टी को खड़ा किया हूँ, जयराम भाई के साथ में कदम से कदम मिलाकर चला हूँ और कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय लिया। ठीक है, लोगों का कहना है, लोग कहेंगे और लोग कहकर चले जाएंगे। कान भरना लोगों का काम है, अपना काम है कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। का पर कौन कतर रहा है? अब देखो, ये तो अंदर की बात है, अब कौन कतर रहा, मैं इन विषय में जाना ही नहीं चाहता सर। कोयले को धड़ल्ले से इस कोयलांचल की धरती में मैं रहता हूं साहब, ये कोयलांचल की धरती है, आर्थिक राजधानी कही जाती है इस डिस्ट्रिक्ट को, इस जिले को। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछिए, अभी भी गरीबी के हाल में लोग जीवन जीते हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं। 99 न्यूज़ चूंकि धनबाद के विषयों के साथ में आया हुआ न्यूज़ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से धनबाद वासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि ये राज्य हमारा है और राज्य के खनिजों पर राज्यवासियों का अधिकार है। राज्यवासियों को आप देना, हमारे खेतों को खोखला कर दिया गया साहब। बायद बहियार जहाँ से हम धान उगाते थे उसको खंडर में तब्दील कर दिया गया। कभी आप हमारे क्षेत्र में आओ, रही बात असूली की, तो ट्रैक्टर से रिजवान क्रांतिकारी कभी असूली नहीं कर सकता। असूली करना रहता तो कतरास क्षेत्र में हजारों हजार ट्रक जाते हैं, हजारों हजार डंपर जाते हैं, असूली वहां कर सकते थे, हमारे लड़के तैयार रहते थे। लेकिन हम लोग डिसिप्लिन में चलने वाले लोग हैं, हम लोग बिल्कुल सिद्धांत के साथ चलते हैं, प्रोटोकॉल में चलते हैं। अभी तो जांच कमेटी रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन क्या कुछ अगला रणनीति रहेगा रिजवान का? देखो, सबसे रिपोर्ट का इंतजार कीजिएगा। मैं रिपोर्ट देखिए, जेपी के झारखंड में तो बढ़ती हुई पार्टी है और अभी हालांकि नाम उसका जेकेएलएम हो गया है और वो पार्टी का दर्जा मिल गया है, चिन्ह भी मिल गया है। अभी पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी जेपी के पार्टी चर्चा में है और चर्चा का मुख्य कारण है रिजवान क्रांतिकारी, अकेला ये नाम है इनका और ये केंद्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के। हालांकि लोग इनके भाषणों को सुन के, इनके जनसभाओं को इनका क्रांतिकारी रख दिया जाए, रिजवान क्रांतिकारी। इनसे सीधा जुड़ेंगे क्योंकि बालू का एक मामला हुआ था, उस मामले की मीडिया में कुछ रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के माध्यम से इनको अभी पदमुक्त कर दिया गया। साथ ही कमेटी बनाई गई है तो जो इन पर आरोप लगा उस आरोप की जांच में सीधा हम रिजवान से जुड़ते हैं। बताइए रिजवान, क्या कुछ मामला हुआ था उस दिन पूरा? नहीं सर, मैंने तो कहा कि मैं अपने स्पष्टीकरण में हमने केंद्र को भी स्पष्टीकरण सौंपा है, प्रधान महासचिव जी को हमने स्पष्टीकरण सौंपा है और हमने साफ-साफ कहा है कि आपको विषयों पर पहले जानना चाहिए था कि आप कम से कम मुझसे एक संपर्क कर लिए होते कि मामलात क्या था, किस मामले को लेकर ग्रामीण उग्र हुए कि नहीं हुए या मामलात हुआ, मामला नहीं हुआ, घटना घटी कि नहीं घटी, इन तमाम विषयों को आपसे मुझसे पूछना चाहिए था। खैर ये आला कमान का निर्णय था, मैं निर्णय पर जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मामला ये हुआ सर कि मैं संथाल परगना के दौरे पर था। संथाल परगना का दौरा चूँकि 3-4 दिन का, चूँकि जामताड़ा ज़िले में 2 विधानसभा, एक नाला, फिर जामताड़ा, इस तरह से करके फिर दुमका में 3-4 विधानसभा, इस तरह से फिर देवघर ज़िले में बहुत सारे विधानसभा हैं, तो बहुत सारा जिम्मेदारी था। और उस बीच दुमका में मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। उस बीच फिर मैंने कहा कि मैं देवघर नहीं जा सकता। फिर मैं वहाँ से दुमका से रिटर्न आ गया धनबाद की ओर। लेकिन टुंडी इलाके में जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो टुंडी इलाके में क्या था कि मनियाडी नामक एक जगह है तिलैया के करीब में, तो वहाँ से अवैध रूप से जो बालू का आवागमन लगातार जारी है, तो उसी सड़क पर मुझे लगता है कि आड़े तिरछे ट्रैक्टर को लगाया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सोया हुआ था पीछे वाली सीट पर, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरी आवाज़ भी बैठी हुई थी और बिल्कुल मेरा फीवर भी था, वीकनेस भी था, मैं इलाजरत चल रहा था। फिर मैं जब सोया हुआ था गाड़ी में, उसी बीच में मेरा जो चालक था और मेरा जो एक साथी था, दोनों उतरा और मैं सोया हुआ था। फिर जब बहुत ज़्यादा इन लोग हल्ला उल्ला होने लगा तो फिर मैं शीशे को मैं उतरा भी नहीं हूँ, मैं शीशे को नीचे करके मैंने कहा कि क्या कर रहे हो। तो जब मेरी आवाज़ वो लोग सुना तो बोला छोड़ो, मामला हो गया ख़त्म। फिर वहाँ से हम लोग घर की ओर जैसे आए तो आगे बस्ती है एक, मनियाडी शायद नाम है, टुंडी इलाके का है, तो वहाँ के ग्रामीणों ने रोकी
गाड़ी को रोक दिया। जब गाड़ी को रोका तो ऐसे तो वो लोग उग्र थे ही, मतलब थोड़े गुस्से में थे कि कैसे कोई रोक देगा, गांव का एक होता है कैसे। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा तो वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो समझदार किस्म के लोग थे, उन्होंने देखते के साथ आदर और सम्मान के साथ मुझे बैठाया भी। बोला दादा देखिए ऐसा ऐसा मामला है कि आपके कुछ ये चालक और ये लड़का ने रंगदारी मांगा है, अब वसूली करना चाहता है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा मामला। देखिए गाड़ी का जो पीछे का जो लाइट है, बैकलाइट जो है वो टूटा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि चालकों के बीच में मतलब अनबन हुई और दोनों में जो भी मामला उस समय हुआ वही मामला है। ना उससे कोई पैसा मांगा गया, ना उससे कोई वसूली की बात कही गई, लेकिन ये लालछन लगा दिया गया। मुझे उस वक्त पता नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही घर आता हूँ वहाँ के लोगों ने कहा कि ठीक है दादा आप जाइए। मैं तकरीबन 25 मिनट के 20 मिनट के समय को वहाँ दिया हम लोगों ने, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। लेकिन मैं जैसे बैठा हुआ था, मुझे कहा कि आप बैठ जाओ। मैं एक गुमटी था, दुकान था, राशन दुकान शायद, तो उस जगह पर मैं बैठा। जब मैं वहाँ पर बैठ गया तो कोई क्लिप फ़ोटो खींचकर उसको शायद सर्कुलेट कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, या पता नहीं, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इतना बड़ा माहौल और इतना फुंसी को फोड़ा और क्या क्या गुरा उरा बना दिया ये लोग। तो ये बड़ा निराधार मतलब मामला है सर। और मैं आप तमाम जितने भी अभी पत्रकार साथी थे, मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने राज्यवासियों को अपने संबोधन में कहा है कि बिल्कुल अफवाहों में नहीं आना चाहिए। आप पहले मुझसे बात करो। मैं एक सम्मानित पद पर पदस्थापित हूँ, केंद्रीय अध्यक्ष रहा अल्पसंख्यक मोर्चा का, और बिल्कुल मैंने राज्य के लोगों को जगाने का काम किया। ये राज्य के लोग कह रहे हैं। लेकिन पार्टी ने आप पे कार्रवाई की, आपको कुछ कोई नोटिस वगैरह मिला कि नहीं मिला? तो हमने देखा कि 4-5 घंटे में एक लेटर जारी हो जाता है, 7 सदस्यीय कमेटी बन जाती है जांच को लेकर, आपको पदमुक्त कर दिया जाता है। तो पार्टी ने आपसे पदमुक्त करने से पहले आपसे कुछ बात किया कि नहीं किया? नहीं, पदमुक्त मुझे तो सुबह में पता चलता है कि लेटर जारी होता है प्रधान महासचिव आदरणीय फरजान बाबू का, और उन्होंने लेटर जारी किया है कि मुझे पदमुक्त किया जाता है। क्योंकि माहौल को इतना बना दिया गया था सर, सोशल मीडिया में, अखबारों के माध्यम से इतना सर्कुलेट कर दिया गया था मेरे बातों को, पता नहीं क्या क्या लिखा था, मैं तो पढ़ा भी नहीं। मुझे तो मेरे एक साथी ने, मैं सोया हुआ था, मेरे एक साथी ने कहा भाई तुम लोग क्या किया है, पूरा अखबार में तुम लोग का फोटो छपा हुआ है। तो इस तरह से साजिश के तहत बिल्कुल प्रोपेगेंडा, किसकी साजिश है? ये देखो मैं तो कह रहा हूँ पार्टी में तो साजिश नहीं हो रही, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता भी आप लोग को अब छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी लग रहा है वन मैन आर्मी बन के अब रह गई है। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो जाना आना लगा रहता है, ये पार्टी है, और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबों की आज़ादी होती है, कहने की आज़ादी होती है, जाने की आज़ादी होती है। पार्टियों में जाना आना लगा रहता है। ये मैं उस मैटर में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी खुद की यदि बात करूं तो मैंने पार्टी में मैंने सोचा है, मैंने खून दिया है, मैंने समय दिया है, मैं पार्टी को खड़ा किया हूं, जयराम भाई के साथ में कदम से कदम मिलाकर चला हूं और कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय लिया। ठीक है, लोगों का कहना है, लोग कहेंगे और लोग कहकर चले जाएंगे। कान भरना लोगों का काम है, अपना काम है कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, जो मैं कर रहा हूं और राज्य के लिए कर रहा हूं। मैंने दिन रात अपने घर से दूर रहकर, भाई बहनों से दूर रहकर, अपने माँ बाप से दूर रहकर मैं राज्य के लिए निकला। दुमका हो, संथाल परगना हो, पलामू प्रमंडल हो, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, मैंने अपनी नियत के साथ, साफ नियत के साथ में मैंने राज्य के लिए हित में जो मेरा जो दायित्व था, मैंने अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन किया और आगे भी करेंगे। लेकिन ये इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। का पर कौन कतर रहा है? अब देखो ये तो अंदर की बात है, अब कौन कतर रहा, मैं इन विषय में जाना ही नहीं चाहता सर। मैंने कहा है कि मैं अपने कर्तव्यों पर सिर्फ बात करूंगा कि मुझे जो दायित्व दी जाएगी, पार्टी की ओर से दायित्व दी जाएगी, सामाजिक दायित्व दी जाएगी। रिजवान क्रांतिकारी हमने कहा है कि मेरा एक एक रक्त जो है उस राज्य के लिए समर्पित रहेगा। चूंकि बिरसा के सिद्धांतों पर हम लोगों ने चलने का निर्णय लिया था। भाई बुद्धू भगत और अनेकों वीर सपूत, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, शहीद शक्तिनाथ महतो, सुनील महतो, 88,000 शहादत इस प्रदेश ने दिया है। साहबानी को वीर शहीदों ने इस राज्य के लिए बलिदान दे दिया है। इस राज्य को खंडित करने का भी बहुत सारा तैयारी चल रहा है, तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए। राज्य के विभाजन के 24 साल हो गए, लेकिन 23 साल आपने कुछ नहीं किया। जैसे ही 2024 में हम लोगों ने ऐलान किया, घोषणा किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, खलबलाहट मच गया। अनेकों पार्टियों के भीतर में बिल्कुल सन्नाटा छाने लगा कि अब तो युवा जग गए हैं, सारे जाति धर्म के लोग जग गए हैं। भाई आपने कुछ कार्य नहीं किया राज्य के लोगों के लिए। नौजवान अभी भी त्राहिमाम कर रहे हैं। आप चले जाओ गिरिडीह के क्षेत्र में, गिरिडीह जिला के तमाम बहुत सारे हमारे साथी आए हुए हैं, आप पूछ लोगे गिरिडीह जिला से प्रवासी मजदूर 5 लाख पलायन कर गए। इस विषय पर क्यों नहीं मंथन करते हैं आप साहब? 1,000 रुपए की बात करते हैं, हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कि 1,000 रुपए देकर निर्भमित करने का काम मत करिए। आपने कहा था कि स्टूडेंट को, आपने कहा था, मैं उसी विषय पर आता हूं, क्योंकि वो राजा है यहाँ के, और राजा पर बात करना प्रजा का हक होता है, अधिकार होता है। मैं अभी प्रजा हूं, मैं अभी जनता हूं,
मैं आवाम हूं, मैं कह सकता हूं एक छोटी सी पार्टी निकली हुई है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। क्यों बना? इसलिए बना कि आपने कुछ नहीं किया। राज्य के जो रिसोर्सेज थे, राज्य के जो आप कह सकते हैं कि खनिज थे, उनको आपने लूटने का काम किया। कोयले को धड़ल्ले से, इस कोयलांचल की धरती में मैं रहता हूं साहब, ये कोयलांचल की धरती है, आर्थिक राजधानी कही जाती है इस डिस्ट्रिक्ट को, इस जिले को। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछिए, अभी भी गरीबी के हाल में लोग जीवन जीते हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं। 99 न्यूज़ चूंकि धनबाद के विषयों के साथ में आया हुआ न्यूज़ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से धनबाद वासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि ये राज्य हमारा है और राज्य के खनिजों पर राज्यवासियों का अधिकार है। राज्यवासियों को आप देना। हमारे खेतों को खोखला कर दिया गया साहब। बायद बहियार जहाँ से हम धान उगाते थे उसको खंडर में तब्दील कर दिया गया। कभी आप हमारे क्षेत्र में आओ। रही बात असूली की, तो ट्रैक्टर से रिजवान क्रांतिकारी कभी असूली नहीं कर सकता। असूली करना रहता तो कतरास क्षेत्र में हजारों हजार ट्रक जाते हैं, हजारों हजार डंपर जाते हैं, असूली वहां कर सकते थे। हमारे लड़के तैयार रहते थे। लेकिन हम लोग डिसिप्लिन में चलने वाले लोग हैं। हम लोग बिल्कुल सिद्धांत के साथ चलते हैं, प्रोटोकॉल में चलते हैं। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दलों को मैं इस बात की चेतावनी देता हूं कि ऐसे काम यदि आप करोगे तो मजबूरी वश हमें रिटर्न कुछ काम करना पड़ेगा, जो शायद आपके हिसाब से बेहतर ना हो। अभी तो जांच कमेटी रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन क्या कुछ अगला रणनीति रहेगा रिजवान का? देखो सबसे रिपोर्ट का इंतजार कीजिएगा। मैं रिपोर्ट, देखो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में मैं राज्य के लिए आया हूं। मैं किसी के दबाव पर, या आप मुझे कोई कह दे कि रिजवान को ये कार्य नहीं करना होगा, और वो कार्य यदि राज्य के हित के लिए होगा तो रिजवान क्रांतिकारी हर काम को करेगा। दूसरी बात, पत्रकार आप चूंकि एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, 4 स्तंभों में राज्य टिका है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। अगर आप यदि गलत करते हो, अभी मैं तो पत्रकार साथियों से मेरी संबोधन में बातें हुई, सवालों को मैंने सुना, मैंने अपने विचारों को रखा। आप बताओ मुझे ये कहाँ तक सही है साहब कि मैं यदि एक घर में सोया हूँ और मेरे ऊपर आरोप लगा दिया जाता है बिना मुझे जानकारी दिए, ये गलत है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग मानहानि का भी केस करेंगे सर। चलिए, रिजवान थे धन्यवाद। क्रांतिकारी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इन पे आरोप लगा, इस आरोप को सीधा तौर पर नकार रहे हैं। हालांकि जांच कमेटी रिपोर्ट अभी नहीं दी है, रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ निर्णय लेंगे तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से दिलशाद खान।